लक्ष्मी का काम है माया पे बैठी हुई है, वो भी निरंजन स्वरूप है, निरंजन है माया। ब्रह्मा की जो बीवी है उसको सुर की देवी भी बोलते हैं, सरस्वती। हाँ? यानी इस कायनात में जितनी भी आवाजें चल रही है, हर चीज की आवाज है। देखो ये मैं आवाज पैदा हुई, ये सरस्वती है। आवाज जो है ना, आवाज में सरस्वती को बिठाया। अब आ जाओ पार्वती की तरफ, जिसको इस वक्त दुनिया माता जी बनकर पूज रही है, बनाकर माता जी बनाकर पूज रही है। अब माता जी का अपना कोई ठिकाना नहीं। हाँ? माता जी को इन ना समझों ने सदगुरु बना दिया, सतपुरुष बना दिया, अविनाशी बना दिया माता जी। और उसकी पूजा होने लगी और उसका हवन होने लगे। उस बिचारी ने तो आपघात की थी, आपघात की थी ना, उसने खुदकुशी की थी। उसका अपना कोई ठिकाना नहीं, उसको अपनी पता नहीं, वो तुम्हारी क्या सुधारी। माँ की तो इन्होंने वो बताया कि भक्ति है माँ की, जो संसार में सब। अभी मैं उसी तरफ आऊंगा। तो हम क्या किया, हमने ये सब हद के देवी देवताओं को पूजा शुरू कर दिया। जब साहेब सतयुग में आए, सत सुकृत नाम से, तब साहेब ने जब भी आए ने यही समझाया। द्वापर में मुनिंदर नाम से आए, त्रेता में करुणा नाम से आए, और अभी कलयुग में कबीर नाम से आए। तो जब जब भी आए उन्होंने यही समझाया कि हद को छोड़ बेहद में, हद को छोड़। अब इन हद वाले देवी देवताओं को छोड़ो, बेहद में आ जाओ। बेहद में कौन है? गुरु। कैसे? वो साहिब ने कहा है कि बोला कोई देवी पूजे, कोई देवता, कोई पत्थर पूजन को जाए, गुरु की पूजा कीजिए, सबकी पूजा हो जाए। देखें अब कैसे इसको हम साबित करें। साहिब ने उसको खंड किया ना, देवी को, पत्थर को, सबको, मूर्तियों को, सबको खंड किया कि गुरु की पूजा करो। अब खंड क्यों किया? उसकी वजह यह थी कि मिसाल के तौर पे मैं अगर कोई भी कार्य करता हूं तो मैं गणेश को सामने रखता हूं, और अब मुझे गणेश को सामने रखने के लिए या तो मैं उसका फोटा रखूंगा या उसकी मूर्ति तांबे की या पत्थर की रखूंगा और उसको तिलक करूंगा। तो भाई पत्थरों को तिलक करने से क्या गणेश को तिलक हो जाएगा? जहां गणेश बैठा हुआ है, जहां उसका स्थान है, वहां जाके तिलक करो ना। अब ये गणेश का जो स्थान कहाँ है, ये हमारी जो गुदा स्थान है ना, बिल्कुल हमारी रीढ़ की हड्डी जो नीचे जा रही है, बिल्कुल नोक पे है उसकी। या तो भाई जब भी गणेश को तिलक करना है, मालूम होना वो गणेश बेटा का कोई भी बंदा, जाहिर है वो हर किसी में है। हाँ? उसको बोल जरा भाई घूम, उसका पजामा उतारो और उधर तिलक करो, कोई करने देगा? झगड़ा हो जाएगा। हाँ? अच्छा, अब ऐसे ही विष्णु का स्थान ये नाभि में। कोई नाभि में कोई हाथ लगाने देगा आपको? तिलक करने देगा? कोई नहीं करने देगा। शिव का स्थान सीने पे, माता का स्थान या गले में है, कंठ में है ना। ब्रह्मा का स्थान
हमारी इंद्रियों उस पे है, लिंग पे। तो कोई क्या उस जगह पहुंचेगा? नहीं पहुंच सकता ना। हाँ? ये अच्छा, जितने भी गुरु आजकल जगत में अपने आप को 12 पंथ चल रहे हैं कबीर साहेब के नाम से, कबीर पंथी, वो सब काल के हैं और अपने आप को वो कबीर पंथी बोलते हैं। कोई इधर तिलक कर रहा है, कोई इधर तिलक कर रहा है, कोई इधर तिलक कर रहा है, कोई बगल में भी तिलक कर रहे हैं। ओ भाई, क्या तमाशा है। साहेब ने समझा दिया, बोला जन कबीर मस्तक दिए, ये मस्तक शोभा अगम अपार, कि जो अपने मस्तक पर तिलक लगाएगा उसकी शोभा अगम अपार। तिलक का स्थान ही ये मस्तक है, ये मस्तक है। ये सब जगह तो मुर्दे को तिलक करते हैं, कबीर साहब ने बताया। ये तो जब बंदा मर जाता है तो उनको उन स्थानों पर तिलक दिया जाता है, या जब बच्चे को शीश हाथ रखते हैं ना, नाभि में विष्णु बैठा है वहां तिलक लगाते हैं, उसके थोड़ा सा नीचे तिलक लगाते हैं। वो गुरु को पता होता है ना कहां का तिलक लगाना है। वो ये है। लेकिन जब भी तिलक लगाना हो किसी को, ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, माताजियों को, गुरु को बिठाओ और उसके मस्तक पर तिलक लगाओ, सबको तिलक लग जाएगा। सब बोलते हैं गुरु की पूजा कीजिए, सबकी पूजा हो जाएगी। क्योंकि किसी को भी बुलाओगे ना कोई नहीं आएगा, गुरु को बुलाओगे गुरु आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ये समझ लेनी चाहिए। हाँ, सीधी सीधी सी बात है ये। गुरु आएगा, आके बैठ गया, लो भाई उसको तिलक करो, सारे संसार की पूजा होगी। अपने मन की कल्पना दूर करो और गुरु की पूजा करो, बस। समझ लेना मिलता है। ये समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझेगा तो ये 84 उसके नसीब में लिखी है, वो इन्हीं पाखंडों में फंसा रहेगा। अब कुछ लोग गुरु की मूर्तियां बना रहे हैं, हाँ? गुरु की मूर्तियों को तिलक लगा रहे हैं। ओ भाई, ये पाखंड है। उसकी जगह जो आया हुआ है गुरु, जब गुरु तुम्हारा चला गया तो उसकी जगह दूसरा आ गया ना, वो उसी में समा गया। इस चेतन गुरु को तिलक करो ना, उसी की पूजा करो, तुम्हारे गुरु की पूजा हो जाएगी। उसकी पूजा करो। देखो, कल मैं नहीं हूंगा, कल मैं नहीं हूं, मैं आपको गद्दी देके चला जाता हूं और सबको बोलूंगा कि भाई मेरे बाद आपने इनको नमना है। तो सबका ये कर्म है और धर्म है कि वो विजय भाई को नमेंगे और अपने गुरु को वो इसी में देखेंगे। हार भी इसको पहनाएंगे, तिलक भी इसको लगाएंगे, प्रसाद भी इसको देंगे, सेवा भी इसकी करेंगे, सब कुछ गुरु की। तो इन पाखंडों से बचने के लिए अब कुछ गुरु लोग इसमें ऐसे भी हैं कि वो गुरु ही बनते इसीलिए वो साहेब का ज्ञान नहीं फैलाते, वो पाखंड फैलाते हैं और लालच में बैठे रहते हैं कि मुझे कब कुछ मिलेगा, वो पाखंड फैलाते हैं। साहेब कहते हैं कि दान में और सेवा में मिली हुई कोई चीज गुरु ने अपने ऊपर नहीं खर्च करनी, अपने ऊपर नहीं खर्च करनी। उसकी वजह क्या है? साहेब को कम दान मिलता था, कम सेवा मिलती थी, लेकिन नहीं, साहेब वो सब जगत में बांट देते थे, अपना लोगों को दिखाने के लिए। वो तो खाते पीते नहीं थे,
लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि उनके 2 बच्चे भी थे, कमाल और कमाली। हाँ, जो उन्होंने सरजीवन किए थे, मुर्दे में से सरजीवन हुए थे ना, वो उनके 2 बच्चे थे, तो उनको भी पालना था। तो साहेब कपड़ा बुनते थे, जुलाहा बन गए, कपड़ा बुनते थे, कपड़ा बुनकर बेचकर आते, जो मिलता उससे अपना घर चलाते। और इस तरह गुजारा करते थे। कभी उन्होंने सेवा की और दान का पैसा अपने ऊपर या अपने बच्चों पर नहीं लगाया। जो चीज साहेब ने मना की है वो नहीं करनी, वो नहीं करनी। ये रूल को फॉलो करने का रूल। देखो, मैं ये नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूं आप उसको फॉलो करो, नहीं, मैं वही कह रहा हूं जो साहेब ने कहा है, उसको फॉलो करो। अगर मेरी बात कभी साहेब से हटकर हो, मुझे उसी वक्त पकड़ लो, रोको, ये तो इसका प्रमाण दो आप। मैं प्रमाण दूंगा साहेब का कि ये साहेब ने ये बात बोली है कि नहीं बोली। तो कितना धर्म को साहेब ने आसान कर दिया। धर्म तो है ही नहीं ना, ये धर्म नहीं है, सही है। सारे धर्मों को आसान कर दिया, हिंदू धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को, मुस्लिम धर्म को, सबको आसान, इजी कर दिया कि ये रास्ता, सब अपने अपने धर्मों में रहो, लेकिन रास्ता जो है ना वो मेरा वाला पकड़ लो, जो मैं कह रहा हूं, और अपने धर्म को आसान करो। क्योंकि मैं शब्द में बसा हुआ हूं, सिर्फ मेरा नाम उच्चारण करो, मैं उसी वक्त हाजिर हूं। बोला ना, देवी ख्याल विचार सतगुरु, अछल दिगंबर तीर है भगत, भेट काया धरे आए सतगुरु सत्य कबीर। साहिब का भगत जैसे ही जहां बैठेगा समझ लो कि वहां साहिब विराजमान है, सतगुरु साहिब कबीर। हमारे कबीरपंथी भी बहुत से कबीरपंथी, मैंने बताया ना 12 लड़ियां हैं, 12 पंथ, वो साहिब को सिर्फ सदगुरु समझते हैं। वो नहीं, वो कहते हैं कि भाई एक गुरु आया था, बताकर आम गुरुओं की तरह चला गया। अरे मूर्खों, पहले ये भी तो समझो कि वो 120 साल के लिए आया था, 120 साल में उसने कुछ खाया पिया, कैसे जीवित था? वो ऐसे जीवित था कि वो साहिब कहते हैं कि पानी से नहीं हुआ पैदा, श्वासा का नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। कितनी अद्भुत हस्ती थी वो। 120 साल तक कभी उसको सांस जमाई लेते हुए भी नहीं देखा किसी ने, खाते पीते भी नहीं देखा, कैसे जीवित था। अरे वो शरीर सिर्फ नजर आता था बस, बाकी तो अद्भुत हस्ती थी वो, क्योंकि वो ही परमात्मा था। दरअसल परमात्मा का लफ्ज ये हमारे वेदों और शास्त्रों में से आया है। परमात्मा जो है ना, ईश्वर और परमात्मा, ये जब हम ईश्वर और परमात्मा को हम ध्यान में लाते हैं ना, तो हम निरंजन तक पहुंच जाते हैं। वो सत्पुरुष है, वो सतनाम है। जब उसने स्वरूप लिया, सत्सुकृत नाम से लिया, करुणामाई नाम से लिया, मुनिंदर नाम से लिया और कबीर नाम से लिया। हमें वो 3 युगों को वो गुजर गए। आप प्रेजेंट की बात करो, कलयुग में वो कबीर नाम से आए और उन्होंने कहा कि साक्षात सिर्फ अगर भव सागर से पार करने का कोई शब्द है तो वो कबीर ही है। कबीर नाम के अलावा कोई शब्द आपको भव सागर से पार नहीं कर सकता। अपनी पूरी दृढ़ता से कबीर नाम पर,
कबीर शब्द पर पूरा विश्वास कायम करो और गुरु का दिया हुआ शब्द जो सतनाम है उसका उच्चारण करो। अवश्य देखो तुम्हारे अंदर कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं, कैसी कैसी तब्दीलियां आती है। सबसे पहले जो तब्दीली आएगी ना, वो तुम्हारे अंदर से भय खत्म होगा। किनका? ये जो हजारों भगवान हमने पकड़ के बैठे हैं ना, उनका भय खत्म होगा कि यार हूँ आने मुकवानो तो મને આ તકલીફ થઈ જાય, આને મૂકવાનો તો આ તકલીફ થઈ જાય, આને મૂકવાનો તો આ તકલીफ થઈ जाए। ये भय खत्म होना शुरू हो जाएगा कि एक को पकड़ के रखो, बस एक की छतरी के नीचे आ जाओ। वो एक की छतरी ही तुम्हें सारे पाखंडों से बचाएगी। एक की छतरी के साए तले आ जाओ। वो जितनी भी वर्षा पाखंड की हो रही है ना, उन बूंदों से बचाएगी। तो क्यों ना हम उस एक छतरी के नीचे आ जाएं, एक सत्पुरुष परमात्मा की। ये हमारे बच्चे बड़े होंगे, कोई नीचे जाएंगे, कोई गैर लोग पकड़ के बोलेंगे कि तेरे भगवान का नाम क्या है, मुंझा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि भाई कौन से भगवान का नाम लूं, राम का लूं, कृष्णा का लूं, रामा पीर का लूं, शिव का लूं, कौन सा भगवान, या माता जी का नाम लूं? क्योंकि माता जी को भी लोगों ने भगवान बना लिया। तो इन बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है कि भगवान, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड वो एक ही है और वो है कबीर परमात्मा, जिसको सतनाम, जब उसने स्वरूप लिया तो वो कबीर बन गया। जब उसका कोई स्वरूप नहीं था तो उसका कोई नाम नहीं था, सिर्फ सतनाम, जिसको वेदों ने सतपुरुष के नाम से उच्चारण किया। वेदों में वो सतपुरुष के नाम से है, सतपुरुष, बस सिर्फ सतपुरुष, यानी सच्चा पुरुष, सच्चा इंसान। पुरुष मतलब इंसान। वेदों में भी वो मौजूद है। ऋग्वेद, सामवेद, इसमें सतपुरुष लफ्ज है। तो हम क्यों ना उस एक सतपुरुष को पकड़ लें, जिसका, जहां से सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई। निरंजन ने भी उस सतपुरुष परमात्मा की ही आराधना की और उसी ने सनातन की स्थापना की। निरंजन ने कि मैं जिसको मान रहा हूं, सब ने उसी को फॉलो करना है। और ये बात साहेब ने भी समझाई कि निरंजन का जो परमात्मा है, क्योंकि पहला तो वही पुरुष था। पहला जब साहेब ने उसे उसकी उत्पत्ति की, निरंजन की, ना, वो तो अद्भुत शरीर था ना साहेब का। लेकिन निरंजन की जब उत्पत्ति की तो निरंजन ने सबसे पहले जिसकी आराधना शुरू की, उठते ही, जैसे ही वो जागा है, एक पैर पे खड़ा रहकर जिसकी आराधना की, उस सतपुरुष परमात्मा की। तो हम सब मिलकर उसी की तो आराधना करें और वहीं से सनातन धर्म की स्थापना हुई। लेकिन मसला क्या हुआ कि जब ये अपने बच्चों के, सबसे पहले तो बच्चों के प्रेम में मां फंसी और फिर बाप को भी फंसाया। तीनों बच्चों का मां कौन थी? आदिशक्ति, जिसको हम दुर्गा कहते हैं, अम्बा कहते हैं, विष्णु देवी कहते हैं, हिंगलाज कहते हैं, कालका कहते हैं, बोचरा कहते हैं, पता नहीं, हाँ क्या क्या कहते हैं। तो वो पुत्र मोह में फंस गई। पुत्र मोह में कैसे फंसी कि जो
महेश था ना, वो माता से बहुत अटैच था, अपनी माँ से बहुत अटैच था। मेरा भी एक बेटा वो माँ से बहुत अटैच है, मंजे, जो ऑस्ट्रेलिया में। तो इसी तरह एक बच्चा जरूर माँ से अटैच होता है, वो माँ से बहुत ज्यादा अटैच था। अब वो उसने बोला कि माँ, मैंने कहीं नहीं जाना तुझे छोड़कर, मैंने तेरे पास ही रहना है। तो माँ बड़ी खुश हुई कि यार आप बच्चों तो मैंने भूख तो जल्दी मारा पाएंगे। वो बच्चे की मोह में फंसी और बच्चे को बोल बैठी कि तने सूझ हो, इसे बोल मेरा बच्चा, तेरे को क्या चाहिए। तो उसने बोला, मुझे ये 3 लोक का भगवान बना दे, मेरी पूजा करवा दे 3 लोग। थोड़ी परेशान हो गई क्योंकि वो खुद नहीं करवा सकती थी। उसने फौरन अपने हस्बैंड से, अपने पति से लौ लगाई, ध्यान लगाया और उसको बोला कि ये क्या कह रहा है, मेरी 3 लोक में पूजा करवा दे। बोला बोल दे उसको तथास्तु। और माता ने उसको बोला मैं ही उसके अंदर समा जाऊंगा और वो महेश से शिव बन जाएगा। और शिव मतलब ये पूरा 3 लोग, ये है शिव। और वो निरंजन उसमें समा गया। तो जब हम पूजा किसकी कर रहे हैं, अगर शिव की पूजा कर रहे हैं तो हम निरंजन की पूजा कर रहे हैं। और निरंजन का काम है मारना और जीवों को खाना। कब किसको, भाई शेर आता है ना या बाज आता है, कब किसको उठा के झपटा मार के ले जाए नहीं पता होता। ना वो छोटा देखता है, ना हम लोग उसमें ज्योग्राफिकल में देखते हैं ना चैनल में कि बाज आता है, शेर आता है, चीता आता है, ना वो छोटा देखता है ना बड़ा देखता है और हमला कर देता है। इसी तरह ये निरंजन में का जाल है, वो नहीं देखता कि कौन किसका प्यारा है और वो उसको हड़प कर देता है, जुदा कर देता है। और हम पूजा किसकी कर रहे हैं, हम उसी को मान रहे हैं। और अक्ल के अंधे आजकल एक पंथ निकला है, अविनाशी पंथ निकला है। वो माता जी को उन्होंने अविनाशी बना दिया है और ऊपर ले दिया है जय सतगुरु। यानी कहीं से कान ले लिया, कहीं से नाक ले लिया, कहीं से मुंह ले लिया, कहीं से जबान ले ली, कहीं से हाथ ले लिए, पैर दे, और वो एक मूर्त खड़ी कर दी अविनाशी की। इनका भी कोई गुरु होगा ना हाँ है, ऐसे पाखंडी गुरु है, ऐसे पाखंडी गुरु कैसे गुरु। तो अब एक उन्होंने मूर्त खड़ी कर दी। अरे अक्ल के दुश्मनों, तुम अविनाशी का मतलब है वो सतपुरुष परमात्मा जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। मैं 10 साल से ये समझा रहा हूं कि सोहम का मतलब ही है अजर, अमर, अविनाशी। कहीं से ये शब्द सुन लिया और अविनाशी को लेकर कहीं से कान ले लिया, कहीं से मुंह, किसी से हाथ, कहीं से पैर, और वो अविनाशी गढ़ लिया और उसका हवन शुरू कर दिया। अविनाशी का मतलब है वो नजर नहीं आता, उसका कोई स्वरूप नहीं है, वही अजर है, वही अमर है, वही अविनाशी। और देखिए हवन किसका होता है, हम
देवियों का और देवताओं का और वडवों का और पितरों का हवन हमेशा इनका होता है। अरे हवन की उसको कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, जिसकी उत्पत्ति है। अग्नि भी उसकी उत्पत्ति, अन्न भी उसकी उत्पत्ति, सब कुछ उसकी उत्पत्ति है। तो क्या वो अपनी उत्पत्ति का आहार करेगा? नहीं। वो तो ना उसको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना वो सोता है ना जागता है, वो तो हर वक्त मौजूद है। साहिब ने, मैंने अभी साखी सुनाई ना कि पानी से नहीं हुआ पैदा, श्वासा का नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर, ताका नाम। तो उसको तो किसी चीज की जरूरत है, और उसको हम हवन कर रहे हैं। तो भाई हवन कर रहे हो तो फिर ये जो मौत मटियां रोज देखो एक दो मर रहे हैं, हाँ? रोज मर रहे हैं, कितने मैयतें हो गई। तो फिर वो बंद हो जाना चाहिए ना, नहीं वो तो बढ़ गया। तो फिर ऐसे हवन को क्या करें, अचार डालें, बाज आ जाए। बस मेरा ये कहने का है कि साहिब की बातों को समझे और बाज आ जाए, इंसान बनने की कोशिश करें। लेकिन हम लोग इंसान बनने की कोशिश नहीं करते, हम लोग वो बनने की कोशिश करते हैं, क्या बोलते हैं, रात को मैं प्रचार कर रहा था एक जगह कि साहेब ने बताया ना कि हंस बनने की कोशिश करो। हंस किसको कहते हैं? हंस आत्मा स्वरूप को कहते हैं। आत्मा वो है इस जगत में। हंस स्वरूप साहेब ने हनुमान जी को ठहराया और गोरखनाथ को ठहराया हंस। बाकी साहेब ने समझाया कि हंस बनने के लिए चक्कर में तुम निरंजन की पूजा शुरू कर देते हो। तुम्हें हंस तुम नहीं बन सकते, तुम मानुष बन जाओ तो यही बहुत है। इंसान बन जाओ, बस इंसान बन जाओगे तो तुम्हारी ये बुद्धि विशाल होगी, खुलेगी, और अच्छा बुरा, सच और झूठ सब समझ में आ जाएगा। तो इंसान बनने की कोशिश करें हम लोग। लेकिन हम लोग हट जाते हैं उससे, हम कहीं के कहीं चले जाते हैं। हमारा असल धाम हमारा कहाँ है? जहाँ से साहिब कहते हैं कि हम तो अविगति से चले आए। यानी अविगत कौन है? वो जिसकी कोई गत नहीं। और वो गत कौन है? वो सत्पुरुष परमात्मा है। हम सब गत में हैं, हम सब गत में। तो यही बातें समझ ले इंसान कि भाई ये हवन वगैरह ये सब खत्म करे। हम भी हवन में, अगर वो कहीं हवन हो रहा है तो हम तो अपने घर में हवन कर रहे हैं। हम लोग माता जी का हवन करते हैं हर साल, हनुमान बाप जी का हवन करते हैं, और वडवों का, महादेव का भी हवन करते हैं। खिलौना हवन करिए ना भाई, बरस में एक वक्त सबके हवन होता है, सबके हवन, क्योंकि ये सब देवी देवता और वडवे और भूतड़े हैं ये सब। तो इनको खत्म कर। सबसे बड़ा हवन क्या है? ये हमारा मुंह,
ये मुंह है हमारा हवन। वो संतर ये हवन कुंड है। तो हवन करना है तो आप जरूरतमंद भूखे उनको अन्न दो, भूखों को खाना खिलाओ। इस हवन कुंड में डालो जो मुंह है। ये है असल हवन। ये सिरगुण की सेवा ही हवन है। हवन सिरगुण की सेवा करो। क्योंकि देखो हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं ना। परमात्मा वो उस वक्त उसका कोई स्वरूप नहीं था जब दुनिया में, इस 3 लोक में, इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। ना चांद था, ना सूरज था, ना तारे थे, कुछ भी नहीं था। कोई सैयारा नहीं था। सिर्फ वो अकेला था और वो एक प्रकाश स्वरूपी था। वो प्रकाश स्वरूपी था। फिर उसने ये निर्माण किया सृष्टि का निर्माण करने के बाद वो उसने अपनी जगह छोड़कर वो इधर आ गया और इधर कण कण में बस गया। तो उसको भाई उधर कहाँ ढूंढ रहे हो, वो इधर ही घूम रहा है। वो इधर हमारे साथ हर जीव में बैठा हुआ है। सुन भी वो ही रहा है, बोल भी वो ही रहा है। कैसे? साहिब बोलते हैं ना, वक्ता के मैं कंठ बसूं, यानी बोलने वाले के मैं बोल रहा हूं ना, तो मेरे वो कंठ में बसा हुआ है। वक्ता के मैं कंठ बसूं, सुरता के मैं कान, सब सुन रहे हैं। तो बोला सुरता सुनने वाले के कान में बैठा हुआ हूं, सुरता के मैं कान। संतों के मैं शीश बसूं, बोला जो इसमें संत हैं उनके तो मैं मस्तक में बसा हुआ हूं। और मस्तक में क्या बन के बसा हुआ हूं? निरंजन बन के। पूरी लगाम मेरे हाथ में है तुम्हारी, बसा हुआ हूं। और हृदय बसु विद्वान, और जो मुझे समझ गया वो विद्वान है, उसके हृदय में बसा हूं। लेकिन मुझे समझने की कोशिश करो, हंस बनने की कोशिश ना करो, इंसान बनने की कोशिश करो। मुझे पाने की कोशिश नहीं करो, मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे समझ लोगे तो मुझे पालोगे, मुझे देख भी लोगे। नजर आ जाऊंगा मैं, हर रूप में मैं मौजूद हूं, हर रूप में। बोल सदगुरुदेव की जय।